जेंटलमैन, तो आज हम कुछ और सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन के करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ परसेंटेज की यूज़ भी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन परसेंटेज के बारे में दूंगा। उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन के हिसाब से हम डील करते जाएंगे। अगर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मतलब परसेंटेज के हिसाब से समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा और ये चैप्टर ख़त्म होते ही हम परसेंटेज में चले जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ये सवाल को बनाते हैं। ठीक है, 2 कंटेनर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5 and 7:9. If both the container mixed in the ratio 1:1, find the ratio of milk and water in the new mixture. चलो ठीक है, एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, मैं बनाता हूँ। ठीक है, देखो दिया हुआ है कि मिल्क और वाटर का कंटेनर ए और बी में दिया हुआ है, या तो 2 वेसल दिया हुआ है जिसमें ए और बी बोल सकते हो, या तो एक में है 7:5 का और एक में है 7:9 का। अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं। देखो इसमें क्या है कि 7 और 5 12 हो गया, ए हो गया 16 हो गया। ये तो 9 से भी हो गया, डायरेक्ट मिला देंगे 1:1 में दिया हुआ है, तो अगर डायरेक्ट मिला देंगे तो ये तो 9 से भी हो गया। ये 12 है, ये 16, ये हो नहीं सकता, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो दोनों को कैसे इक्वल करेंगे कि अगर 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 48 हो जाएगा, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 48 हो जाएगा। सिर्फ इससे तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, दोनों तरफ भी मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 48 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ना। ठीक है, समझ गए? चलो ठीक है। उसके बाद बोला है कि दोनों को 1:1 रेशियो में लिया गया है। इसका मतलब इसमें से एक पार्ट और इसमें से भी एक पार्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी एडिशन करेंगे। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 49, ये हो गया ना, ये 28 हो गया, ये 21 हो गया, या 49 हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया 27 इज इक्वल टू 47। तो रेशियो क्या जाए 49:47 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो पूछ सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 3 vessels each of 10 liter capacity contain a mixture of milk and water in the ratio 2:1, 3:1 and 3:2. If all these vessels are emptied into a large vessel, find the ratio of milk and water in the new mixture. चलो खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं बनाता हूँ। ठीक है, देखो क्या क्या दिया हुआ है। देखो तो पहले दिया हुआ है कि 2:1 एक, जिसका है मिल्क और वाटर का दिया हुआ है ना, ये मिल्क ले लो, ये वाटर ले लो। ठीक है, 2:1, 3:1 और दिया है 3:2। अगर इसको मिलाएंगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होता है? 3, 4, 5 का एलसीएम 60 होता है ना, 60 होता है। तो तीनों की तीनों को 60 बना दो। इसमें अगर 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बन जाएगा, इसमें अगर हम 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बन जाएगा, यहाँ पर अगर 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 बन जाएगा। अगर यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तीनों में जो क्वांटिटी हो 10 लीटर है, हर एक का 10 लीटर है। तो अगर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, ये तीनों बराबर नहीं हुए ना, तो वेसल में तो बराबर जो मिक्सचर है वो बराबर है ना, तो बराबर करना पड़ेगा। इसको भी बराबर, ये जितना होना चाहिए ये भी जितना होना चाहिए, ये भी उतना ही होना चाहिए। इसके लिए तीनों को बराबर करना जरूरी था, इसलिए तीनों का एलसीएम जो था उसका एलसीएम को हम बनाना था। ठीक है, तो एक एक कर ले लिए, 60 बना दिए। ठीक है, अभी चलो अभी क्या करते हैं, इसको अभी एडिशन करते हैं। ये क्या हो गया देखो, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया 40,
ये हो गया 45, ये कितना हो गया 36, हुआ कितना, ये हो गया 1 और 9 121, ठीक है 121 हो गया, हुआ ना 121 इस टू, ये हो गया 20, ये हो गया 15, ये हो गया 24 59, ठीक है 20 20 20 हाँ ठीक है तो है 59, तो यही आंसर है 121:59, यही आंसर है। हमने ये इसको बराबर इसलिए किया क्योंकि उन्होंने दिए थे कि बराबर करने के लिए, ठीक है ये बराबर मतलब तीनों की कैपेसिटी इक्वल था ना, तो इक्वल बनाने के लिए हमने किया करना पड़ा। तुम बोलोगे नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, हर किसी को 120 बनाऊँगा, बनाओ, हर किसी को तुम बोलोगी को 180 बनाऊँगा, बनाओ, जितना चाहिए उतना बना सकते हो, लेकिन तीनों को इक्वल बनाओ, उसके बाद उसकी रेशियो को एडिशन करवा दो, ठीक है ये हो गया और ये भी हो गया। चलो आगे चलते हैं। यहाँ देखो, 2 vessels A and B contain a mixture of milk and water in the ratio 4:5 and 5:1. If both the vessels are mixed in the ratio 5:2, find the ratio of milk and water in the new mixture. देखो ये थोड़ा सा हटके है, ठीक है बस वैसे ही जाना है, थोड़े से अलग तरीके से। देखो मिल्क और वाटर की रेशियो दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 4:5 और दूसरा दिया है 5:1, ठीक है पहले इसको इक्वल कर लो, पहले इक्वल कर लो, क्या है ये तो ये हो गया 9 हो गया, ये तो 6 हो गया, ये तो 9 सा भी हो गया, इसको भी 18 बनाना है, उसको भी 18 बनाना है। एक काम करो पहले 18 बना दो, इसके अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है अभी तो बराबर हो गए, ठीक है दोनों बराबर है। लेकिन देखो यहाँ पर पूछा है कि बोथ द वेसल मिक्सड इन द रेशियो 5:2, इसका मतलब इसको इसकी 5 पार्ट और इसके 2 पार्ट को मिक्स करना है, मतलब ये टोटल में हम 5 भाग लेने वाले हैं और इस टोटल में से हमें 2 भाग ही लेने हैं, ठीक है चलो अभी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से इसको 5 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 10 × 4 ये हो गया 10 × 5, ठीक है ये तो हो गया ना, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि चाहो तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन रेशियो निकालेंगे ना हम तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो चाहो तो कर सकते हो, ठीक है चलो ठीक है। ये हो गया 30:2, ये कितना हो जाएगा बोलो तो 12 हो जाएगा ना, नहीं रुको देखो ये 2 × 3 6, ठीक है चलो ठीक है अभी रेशियो बनाते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, देखो ना हुआ नहीं क्या, कुछ भी करो 90 हो जाएगा, ओह सॉरी 90 नहीं होगा क्योंकि ये 5:2 है ना, 5:2 तो उसके हिसाब से आएगा, ये 18 36 72 आएगा ना, 36 72 तो ये 5:2 ही, अरे गलत बना दिया क्या, 18 36 आ जाएगा, ठीक है अगर इसको काटोगे तो ये 18 × 5 जा, ये 18 × 2 जा, ठीक है 5:2 का ये हो रहा है, लेकिन इसका ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इक्वल करने के बाद फिर से ये 5 पार्ट ये 2 पार्ट ले लिए, ठीक है तो ये हो गया 40, ये हो गया 30 70:56, ठीक है 70:56, अगर चाहो तो आगे भी काट सकते, ये हो गया 14 से ये 14 से, ठीक है 5:4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है पहले इक्वल करना है, पहले इक्वल देखो इसको पहले 18 बनाए, इसको भी 18 बनाए, फिर से इसका 5 पार्ट और इसका 2 पार्ट लेना है ना, ठीक है अभी समझ में आ गया ना, क्योंकि 5:2 में लेने के लिए बोला था, इस रेशियो में मिलाना था, पहले इक्वल करना है उसके बाद रेशियो को लेना है, ठीक है सवाल को समझो उसके बाद सॉल्व करो। चलो आगे चलते हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो पूछ सकता है, ठीक है चलो आगे चलो। दिया है कि 2 kg ऑफ मेटल ऑफ हुइच 1/3 इज जिंक एंड रेस्ट इज कॉपर,
be mixed with 3 kg of metal of which 1/4 is zinc and rest is copper. What is the ratio of zinc to copper in the new mixture? चलो ठीक है, पहले क्या बोला है कि जो भी मेटल है, जितने भी मेटल है वो तीन भागों में से एक भाग है जिंक। ठीक है, तीन भागों में से एक भाग है जिंक है एक भाग, बचा कितना? तीन भागों में से टोटल तीन भागों में से एक भाग हो गया जिंक और बचा कितना? टू पार्ट बचा हुआ है, वो है कपर है 2 पार्ट। देखो कोई भी अगर रेशियो दिया हुआ है ना 1/5, इसका मतलब 5 है ओरिजिनल वैल्यू और उसमें से है 1। अगर 2/7 दिया हुआ है, इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू हमेशा 7 है और उसमें से 2 है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि 1/3 मैं बोलता हूँ कि 5/8 ऑफ मैंगो, इसका मतलब जितने भी मैंगो है वो 8 पार्ट है, उसमें से 5 पार्ट हैं। ठीक है, मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि 40 मैंगो है। ठीक है, 40 मैंगो का 5/8 भाग है, 5/8 पार्ट, 5/8 पार्ट है। ठीक है, इसका मतलब जितने भी मैंगो है वो सारे के सारे 8 पार्ट है, उसमें से 5 पार्ट चाहिए। तो हमें जब भी सॉल्व करते हैं क्या करते हैं कि 40 का 5/8, इसका मतलब 5/8, 8 ये 5, ये हो गया 25 हो गया। वैसे करते थे ना, अभी तो वही ही कर रहे हैं, अभी उसमें से कोई डिफरेंट तो नहीं कर रहे। देखो अभी मैं बोल रहा हूँ कि 40 में 5/8 पार्ट, इसका मतलब ये जो टोटल है ना, टोटल है 8, मतलब ओरिजिनल वैल्यू है 8, मतलब 40 का पार्ट इक्वल टू 8 पार्ट इज इक्वल टू 40, तो 5 पार्ट इक्वल टू कितना हुआ? वही वो हो रहा है। ठीक है, नीचे जो रहता है वो ओरिजिनल वैल्यू रहता है, नीचे जब भी रहता है वो ओरिजिनल वैल्यू रहता है और ऊपर उसके पार्टीशन रहता है। ठीक है, वैसे भी बोल रहा है कि 1/3 कोई भी एक मेटल है 1/3, मतलब 3 इसका क्या हो गया? 3 उसका ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब टोटल मेटल है 3, उसमें से जिंक अगर एक है तो बचा कितना? 2 पार्ट बच गया, 2 पार्ट बच गया ना। और दो, जैसे कि 40 से अगर 5 पार्ट हम ले लिए तो बचा कितना? 3 पार्ट बचा ना। अगर 40 से 5 पार्ट हम ले लिए तो 5/8 हो गया, 5/8 हो गया, तो ये हो गया 25। बचा कितना? 3 पार्ट बचा। देखो 3 पार्ट कैसे बचता है, तो 40 का 3/8, तो ये हो गया 15। देखो 15 पार्ट बचा, 25 प्लस 15 इक्वल टू 40 ही होता है। ठीक है, बच गया कितना? उतना ही बचा ना। अगर 5 पार्ट चले गया तो बचा कितना? 3 पार्ट बचा हुआ ना। बातों को थोड़ा सा गहराई से सोचो। ठीक है, सोचने से हो जाएगा। चलो ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा क्या बोला है कि दूसरा भी एक ही मेटल है जो कि 3 किलो का है, और 1/4 इसका जिंक है। 1/4 मतलब 4 तो टोटल है, उसमें से एक है जिंक और बचा कितना? अगर जिंक एक है, 4 में से एक जिंक है और बच गया कितना? 3 बचा, तो 3 इसका कॉपर है। ठीक है, पहले इसको इक्वल कर लेते हैं। ये तो हो गया 3 अमाउंट, ये तो हो गया 4 अमाउंट। अगर इसके एलसीएम तो पूछेंगे तो हमारा 12 हो रहा है, लेकिन ये दोनों तो अलग अलग है। एक काम करो, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर भी हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन वो बोला है कि जो पहला मेटल है वो 2 किलो है और जो दूसरा मेटल है वो 3 किलो है। इसका मतलब ये तो 2 रेशियो होना चाहिए। ये टोटल जो है, ये टोटल में से हम तो 2 ही चाहिए, इस टोटल में से हमें 3 किलो चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम? यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मतलब यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी हमें करना है, तो अभी ये हो गया 8, ये 9, ये हो गया 17। ठीक है, समझ रहे हो या नहीं? और ये कितना हो गया? ये हो गया 16, ये हो गया 27। 16 और 27 43। ठीक है, 17:43 इज द करेक्ट आंसर। ये तो समझ गए होंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं है, बस दिमाग लगाना है। देखो, रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑफ अर्थ, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑफ अर्थ इज 1:2, ठीक है। जो अर्थ है, मान लो कि ये अर्थ है, ये अर्थ का लैंड और वाटर का रेशियो है 1:2 का, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इस पार्ट का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसका जो लैंड इज टू वाटर है, लैंड इज रेशियो ऑफ लैंड इज टू वाटर है, ये 2:3 है, ठीक है। 2:3 यहाँ पर लिख देता हूँ, 2:3 है, ठीक है। फाइंड द लैंड इज टू वाटर इन सदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा चलो ठीक है, देखो लैंड इज टू वाटर ले लिया, ठीक है। लैंड इज टू वाटर, अर्थ का कितना है, अर्थ का लैंड इज टू वाटर का है, लैंड इज टू 1:2 का रेशियो है, ठीक है। लैंड इज टू वाटर का 1:2 है। और दिया हुआ है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का दिया हुआ है कि 2:3 दिया हुआ है। पहले हमें क्या करना है, पहले तो इसको इक्वल कर लेना है, ये 3 हो गया, ये हो गया 5 हो गया, ये तो नाइंसाफ़ी हो गया। पहले तो इक्वल करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर 5 भी मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी गलत कर लिया, अरे यार, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करना चाहिए, रुको, 3 होना चाहिए ना, 15 होना चाहिए, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। चलो ये तो हो गया ना, अभी इक्वल हो गया, देखो ये भी 15 हो गया, यहाँ पर 15, लेकिन जो अर्थ बना हुआ है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर को लेके बना हुआ है, दोनों इक्वल पार्ट है। इसका मतलब अर्थ जो है वो 2 पार्ट को लेके बना है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर के, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो एक ही पार्ट है, मतलब ये 2:1 में हो जाएगा, ठीक है। अरे अर्थ 2 पार्ट को लेके बना हुआ है ना, नॉर्दर्न और साउदर्न को, लेकिन ये तो एक ही पार्ट हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक पार्ट हो गया, और अर्थ जो है नॉर्थ और साउथ दोनों को मिलके हुआ है, तो ये 2 पार्ट हो गया, ठीक है। अभी चलते हैं आगे, ठीक है। क्या हो गया, देखो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ठीक है, ये हो गया 20, ये पता है तुम्हें आगे क्या करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई ना करो तो भी चलता है, क्योंकि हम इसका 2 पार्ट लिए हैं, इसका 1 पार्ट लिए हैं, तो ये 30 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, ठीक है। 2:1 का रेशियो है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 9। अच्छा ये क्या है, ये अर्थ है, और ये क्या है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है, ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है। अच्छा अगर अर्थ से, अर्थ में जो जितने भी है, अर्थ में ये क्या है, लैंड है, ये है वाटर है, अगर अर्थ में जितने भी लैंड है उसमें से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 6 है, तो सदर्न हेमिस्फीयर और बाकी जो भी बच जाएगा वो सदर्न हेमिस्फीयर में बचेगा, तो कितना बच जाएगा ना, 10 से 6 गया तो 4 बचा हुआ है, ठीक है, 4 बच गया। उसी तरह जो अर्थ है, अर्थ में अगर 20 है उसका वाटर, और उसमें से 9 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और बचा कितना है, 11 बचा है, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में होना चाहिए। तो सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड इज टू वाटर का रेशियो है 4:11, 4:11 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ABC इज 16:12:9 and the total income is 1,530. Find the share of this income if they saves 20%, 25% और 40% of their income। हालांकि ये सवाल जो है वो प्रॉफिट एंड सॉरी ये क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर की दिया हुआ है, हाँ चलो ठीक है, वही प्रॉफिट लॉस या तो परसेंटेज के बाद ही होना चाहिए था, ठीक है, परसेंटेज के बाद ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं ऐड कर लिया, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के बाद मैं इसको शुरू करता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, देखो हमारा जो सेविंग रहता है, हमारा जो सेविंग होता है और एक्सपेंडिचर होता है और इनकम होता है, हम जितने भी इनकम कर लेते हैं, जितने भी इनकम करते हैं वो ओरिजिनल वैल्यू होता है, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू होता है हमारा इनकम। उसमें से जो भी एक्सपेंडिचर हो जाता है, जितने भी एक्सपेंडिचर हो जाता है, एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च कर लिए, वो खर्च करने के बाद और जो बच जाता है हम उसको सेविंग कहते हैं,
हम उसको सेविंग कहते हैं। मान लो कि मैं बोला कि मेरा 20% सेव हो रहा है, 20% सेव किससे हो रहा है? इनकम से ही सेव होगा ना। अगर हम इनकम नहीं करेंगे तो सेविंग कैसे होगा? ठीक है, 20% का मतलब क्या है कि 20/100, इसका मतलब क्या हो गया 1/5, रेशियो ही तो है। अगर इसको काउंट कर लेंगे तो 1/5। इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि किस रेशियो को कैसे कन्वर्ट करना है, ये बाद में पढ़ेंगे, बस अभी बता रहा हूँ। देखो 20% मतलब 1/5 हो गया। मैं अभी अभी बोला कि नीचे जो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है, 1/5 है ओरिजिनल वैल्यू। अच्छा, मैंने बोला कि 20% सेविंग बोला, 20% सेविंग, 20% का मतलब 1/5 है। ठीक है, मैंने बोला 20% सेविंग। सेविंग किससे होता है? इनकम से होता है। इसका मतलब नीचे जो रहेगा वो ओरिजिनल वैल्यू रहेगा। ओरिजिनल मतलब किससे सेविंग हो रहा है? इनकम से सेविंग हो रहा है। इसका मतलब इनकम अगर 5 है तो 1 इसका सेविंग है, क्योंकि मैंने बोला कि 20% जो है वो 20% जो है वो सेविंग है। ठीक है, सेविंग है। 20% का मतलब 1/5 है। सेविंग किससे होती है? इनकम से होती है। नीचे जो रहता है वो ओरिजिनल वैल्यू रहता है, ये है ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कौन है? इनकम है, क्योंकि इनकम से ही हमें सेविंग मिलेगी। तो सेविंग कितना है? 1 है, 5 में से 1 है सेविंग। तो यकीन नहीं हो रहा है? देखो, मान लो कि 100 रुपये तुम्हारा इनकम है, उसमें से सेविंग है 20 रुपीज़। 20% मतलब 20 रुपीज़ है। देखो, अगर इसको भी कट करोगे तो ये 5 है तो ये 1 है। अगर इनकम 5 है तो सेविंग 1 है। समझ में रहे हो? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा इनकम 5 है, मतलब रोजगार कर लिए 5 और सेविंग कर रहे हो 1, इसका मतलब खर्च कितने कर लिए, एक्सपेंडिचर कितने कर लिए कि 5 में से 1 या 4 हम एक्सपेंडिचर कर लिए। ठीक है, इसको समझ गए? चलो अभी सवाल करते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया क्या? चलो देखो, अभी बोला है कि द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ABC, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है किसका किसका, A, B और C का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 16, 12 और 9। एंड द टोटल ऑफ इनकम, टोटल इनकम दिया हुआ है 15, 30। ये है टोटल इनकम, मतलब ABC तीनों का मिलके इनकम है 15। कितना कमज़ोर बच्चे हैं यार, इनकम मात्र 1530 रुपये ही कमा रहे हैं तीनों मिलके। क्या दिन आगे। फाइंड द शेयर ऑफ बीस इनकम इफ दे सेव्स 20%, 25% एंड 40%। चलो मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, एक बारी में समझ जाओ। चलो एक ही बारी, पहले है एक ही बारी। ठीक है, एक ही बारी देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है एक्सपेंडिचर, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, ये उनका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, दिया है कि ए जो है वो 20% सेव करता है। 20% का मतलब होता है 20% 1/5। इसका मतलब 5 अगर इसका इनकम है तो 1 उसका सेविंग है और 4 इसका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, देखो फिर से बताता हूँ, एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, देखो 20% वो सेव करता है, इसका मतलब 1/5 सेव करता है। इसका मतलब 5 उसका हो गया इनकम, सेविंग हो गया 1, एक्सपेंडिचर हो गया 4। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है वो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 4 नहीं 16 दिया हुआ है। मतलब कितने गुना दिया हुआ है, 4 गुना ज़्यादा दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 4 मल्टीप्लाई कर लिया। अगर यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो क्या हो गया कि उसका इनकम जो है वो 20:4:16 है। चलो ठीक है, ये इनकम, उसका इनकम हो गया 20 और उसका सेविंग हो गया 4। ठीक है, ठीक है, अभी आगे चले। चलो इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ना मिटाऊँ तो लिखूँ कहाँ पर। ठीक है, मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है,
फिर दिया हुआ है कि 25% बी की बारी है। अच्छा, बी की बारी है 20%, बी है 20% या 25% है, बी की बारी है 25%। 25% का मतलब 25/100 होता है, इसका मतलब 1/4 हो गया। मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग देखते हैं। इनकम कितना हो गया 4, और सेविंग कितना हो गया 1, और एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तभी तो सेविंग कितना होगा। लेकिन बी का एक्सपेंडिचर कितना दिया है 12 दिया हुआ है, इसका मतलब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर दिया हुआ है ना 12। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर 12 हो गया, इनकम कितना हो गया 16 हो गया, और सेविंग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद सी की बारी आती है। सी कितना है ना 40% है। 40% का मतलब क्या हो जाएगा कि 40/100, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2/5, 2/5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बारे में बताया ना। चलो तो अगर इनकम 5 है तो सेविंग 2 है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन दिया कितना हुआ है एक्सपेंडिचर 9 दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर 9 का मतलब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 15:9:6 हो जाएगा। इसका मतलब अगर एक्सपेंडिचर 9 होता है तो इनकम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और सेविंग कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आ गया, इतने तक समझ में आ जाएगा। चलो अभी क्या पूछा है, वो बोला है कि उनका जो टोटल इनकम है, मतलब इसका इनकम, इसका इनकम, इसका इनकम, इन तीनों का जो इनकम है, इस तीनों का इनकम मिलके 1530 है। ठीक है, इस तीनों का कितना हो जाएगा ये 51 हो जाएगा, 51 पार्ट। ठीक है, 51 पार्ट, ये पार्ट ले लिया, ठीक है, क्योंकि रेशियो में है ना। 51 पार्ट इक्वल टू 1530 है। तो 1 पार्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 पार्ट इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको अगर काटोगे तो ये आ जाएगा 5 बारी में, सॉरी 3 बार में आ जाएगा, तो 30 तक आ जाएगा। ठीक है, 30 आ जाएगा, 1 पार्ट इज इक्वल टू 30। लेकिन पूछा क्या है 20 इनकम पूछा है, मतलब बी कितना है 16 है, 16 इंटू 30, तो 480 इज द करेक्ट आंसर। 480 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अरे यहाँ पर समझ गए तो टोटल दिया था 1530, ये तीनों का मिला के हो गया 51 पार्ट इक्वल टू 1530 हुआ, तो 1 पार्ट इक्वल टू 30 हुआ। ठीक है, 1 पार्ट इक्वल टू 30 हुआ, और 16 पार्ट इज इक्वल टू 30 इंटू 16 इक्वल टू 40, सॉरी 480 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अगर इसको भी समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ी दिक्कत है बात, नहीं तो फिर से बना लेता हूँ, और नहीं तो फिर से बोलोगे क्या क्या हो गया। देखो कि 51 पार्ट इक्वल टू 1530 है, 1 पार्ट इक्वल टू 30 है। ठीक है, 30 है, तो पूछा बी से इनकम, बी का 16 पार्ट इज इक्वल टू 30 इंटू 60 इज इक्वल टू 480, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे चले। ये देखो 2366 is divided among 8 men, 10 women and 10 children. Each man get 25% more than each woman, and each woman get 25% more than each children. Find the amount they received. चलो ठीक है, एक एक को बनाते हैं, बना लेते हैं। देखो पहले क्या बोला है, पहले जो परसेंटेज के बारे में है, देखो बोला है कि ईच मैन गेट 25% मोर देन ईच वुमेन, मतलब वुमेन जितने पा रहे हैं उससे ज़्यादा मैन पा रहे हैं, कितने ने 25% पा रहे हैं। चलो यहाँ पर मैं मैन और वुमेन लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो 25 का मतलब 25% का मतलब 1/4 अभी बताया। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो ईच मैन है वो 25% मोर देन वुमेन है। वुमेन अगर 4 होते हैं, अगर वुमेन 4 होते हैं तो उसमें से एक ज़्यादा होते हैं मैन। अगर वुमेन 4 है तो मैन हो जाएंगे 5, ये रेशियो बन जाएंगे।
क्योंकि नीचे जो रहता है वो ओरिजिनल वैल्यू रहता है। वो बोल रहा है कि मोर देन ओमेन, ओमेन से एक ज़्यादा है। अगर लेस देन बोलता कि मैन जो है वो 25 लेस देन बोलता तो यहाँ पर ओमेन होता है 4 तो मैन हो जाते 3। यहाँ पर ज़्यादा बोला है, किससे? वुमेन से बोला है, तो पहले वुमेन ही नीचे रहेगा ना, ओरिजिनल वैल्यू रह जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद बोला है जो वुमेन है एंड ईच वुमेन गेट 25% मोर देन ईच चिल्ड्रेन। ठीक है, 25% बोला है। देखो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वुमेन और चिल्ड्रेन का, वुमेन और चिल्ड्रेन का रेशियो लेता हूँ। 25 का मतलब हो गया 1/4। बोला क्या है देखो यहाँ पर, ईच वुमेन गेट 25% मोर देन ईच चिल्ड्रेन। ठीक है, चिल्ड्रेन से 25% मोर है। अगर नीचे चिल्ड्रेन है 4, अगर ओरिजिनल वैल्यू 4 है, उससे ज़्यादा एक ज़्यादा हो जाएंगे वुमेन, एक ज़्यादा हो जाएंगे वुमेन। देखो बोला है ना, ईच वुमेन गेट 25% मोर देन ईच चिल्ड्रेन, मतलब 4 का 25% 1 आ गया ना। अगर चिल्ड्रेन 4 है तो उसका 25% 1 हो जाएगा, उससे मोर उसका मतलब 4 से एक ज़्यादा, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी रेशियो बन गया। क्या हमें क्या क्या निकालना है कि मैन, वुमेन और चिल्ड्रेन का रेशियो निकालना है। देखो मैन इज टू वुमेन मतलब 4 इज टू गलत कर लिया। देखो मैन इज टू वुमेन 5 इज टू 4, वुमेन इज टू चिल्ड्रेन 5 इज टू 4। तो इसके बगल में 4 है, इसके बगल में 5 है। इसको अगर रेशियो बना देंगे तो ये 25, ये 20, ये 16 बन गया। ठीक है, लेकिन 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 ये तो रेशियो बन गया है, इनका रेशियो बना है, लेकिन पूछा क्या है देखो, वो बोला है कि 8 मैन 10 वुमेन और 10 चिल्ड्रेन। मतलब जो मैन है वो 8 है और वुमेन जो है वो 10 है और जो चिल्ड्रन है वो 10 है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया 200, ये हो गया 200, ये हो गया 160। ठीक है, अगर इसको हम फिर से काट लेंगे तो 4, ये 5, ये भी 5, समझ गए। 5:5:4 इस रेशियो में रहने वाले। अगर इसको हम क्या करेंगे, 2366 इस अमाउंट में डिवाइड करना है ना ईच को। ठीक है, मतलब वो अमाउंट जो है वो मैन उस अमाउंट से मैन लेंगे 5 पार्ट, वुमेन लेंगे 5 पार्ट और चिल्ड्रन भी लेंगे 5 पार्ट, मतलब टोटल 14 पार्ट हो गया। ठीक है, 14 पार्ट हो गया। तो 14 पार्ट इक्वल टू दिया क्या हुआ है देखो तो 2366 दिया है। तो 1 पार्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलो देखो, तो 1 पार्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि ये 14 से 1 ये बोले 696 और बच गया वो आ जाएगा 9। ठीक है, 169। चलो आगे चलते हैं। 1 पार्ट का मतलब इतना हो गया, लेकिन पूछा क्या है देखो, पूछा फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वुमेन। पहले देखो कि सारे वुमेन को कितना मिल रहा है। सारे वुमेन को मिल रहा है 5 पार्ट। ठीक है, सारे वुमेन को मिल रहा है 5 पार्ट, मतलब 5 पार्ट का कितना आ जाएगा कि 169 × 5, मतलब पूरे जितने भी वुमेन हैं उनको ये अमाउंट मिलेगी। लेकिन वुमेन ही कितने, 10 वुमेन है, 10 वुमेन को मिल रहा है 169 × 5 मिल रहे हैं। सारे वुमेन का मतलब 10 वुमेन है, 10 वुमेन को मिल रहा है 169 × 5 है। और एक वुमेन को कितना मिलेगा, एक वुमेन को मिलेगा 169 × 5/10 मिलेगा। 10 से अगर ये कट जाएगा तो ये D2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 84.5, ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, ईच वुमेन को कितना मिल गया। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, 1 बार 2 बार 3 बार देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझाने के लिए इतना ज़्यादा करना पड़ रहा है, नहीं तो ये 1 मिनट का भी खेल नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो वो बोल रहा है कि 500 इज डिवाइडेड एमंग A, B, C इन सच ए वे दैट 16 more
2/5 ऑफ एस शेयर इज इक्वल टू are 70 less than 3/4 of B share and 4 less than 3/5 of C share are equal, then find the B share। अरे ये तो इक्वल, चलो ये तो इजी है, इजी कर सकते हैं किसी भी, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो बोल रहा है वो जो ए का है, ए का 2/5 प्लस 16 इज इक्वल टू बी का 3/4 का 4 से 17 लेस इज इक्वल टू सी का 3/5 से 4 लेस, वो तीनों इक्वल है। ठीक है, ए का 2/5 से प्लस 16 और बी का 3/4 से -17 और सी का 3/5 से -4, वो तीनों इक्वल है, ये बोल रहा है, वो क्वेश्चन बोला है और पूछा है कि 20 शेयर कितना है अगर 500 रुपये टोटल है। ठीक है, देखो ऊपर है 2 3 3, इन तीनों का एलसीएम है 6। ठीक है, मान लो कि इस इतना इक्वल टू 6 पार्ट है, मान लो। ठीक है, बस मानने के लिए बोला हूँ। ठीक है, 6 पार्ट है, मान लो कि 6 पार्ट है, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो कि 6 पार्ट -16 होल बाय 5/2 ये आ जाएगा। ठीक है, और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि 6 पार्ट प्लस 70 का ये आ जाएगा 4/3। राइट है, अरे राइट है कि नहीं। चलो, और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि 6 पार्ट प्लस 4 का 5/3। ठीक है, अरे इसको इधर ले लिया और इसको उल्टा के ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, नहीं तो इक्वेशन सॉल्व करना तुम्हें सिखाना पड़ेगा, जो क्लास 10th में पढ़ेगा। अरे +2 के बच्चे हो, समझ जाना चाहिए। चलो ठीक है, ये हो गया, आगे चलें। फिर बोला है कि ये तीनों का सम जो है वो 500 है। ठीक है, तीनों का सम जो है वो 500 है। चलो तो तीनों का सम कर लो, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करके देखो, तो ये आ जाएगा कितना बोलो तो 15p, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कट गया वो 5, 15p माइनस ये 2 से कट जाएगा 8 × 5 40। ठीक है, प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करो, ये 3 से कट जाएगा 2, 4 × 2 8, तो 8p प्लस 70 × 4/3 प्लस इसको भी देखो, ये 2 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10p प्लस 4 × 5/3। ठीक है, हो गया। चलो, बोला है कि ये सारे का सम का जो है वो 500 है, ये सारे का सम का है जो वो 500 है। ठीक है, चलो देखो, ये 15, ये 8, ये गया 10। ठीक है, ये आ जाएगा कितना 33 पार्ट, 33 हुआ ना, देखो ये 23, ये 10। ठीक है, 30 पार्ट हो गया। ये हो गया -40, ये हो गया प्लस 28/3 प्लस ये हो जाएगा 20/3 इक्वल टू 500। ठीक है, अभी देखो ये 33 पार्ट -40 प्लस ये इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 300/3, इसका मतलब क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 500। चलो, ये 33p -40 प्लस 100 इक्वल टू 500, 33 पार्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जाएगा तो 440। ठीक है, तो अगर 11 से कटेंगे, 11 3 जा 11 4 जा, तो 1 पार्ट इज इक्वल टू आ जाएगा 40/3, 1 पार्ट इज इक्वल टू आ गया 40/3। पूछा क्या 20 शेयर पूछा है, 20 शेयर पूछा है, तो कर लेते हैं 20 शेयर। देखो 20 शेयर क्या, 60p प्लस 70 4/3,
6p प्लस 70 का होल 4/3 है। चलो कैलकुलेट करके देखो, 6p मतलब 6 इंटू 40/3 प्लस 70 का 4/3, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 8 7 15, ठीक है। अरे हो रहा है ना, 80 प्लस 70 150 इंटू 4/3 हो रहा है क्या? गलत नहीं, गलत नहीं हुआ है। देखो ये 3 से 5, 50 इंटू 4 इक्वल टू 200, 200 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 200 इज़ द करेक्ट आंसर। देख लो, खुद से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलो आगे चले, चलो ये करो, देखो ए बॉय एंड गर्ल प्लेइंग विथ ए पेंसिल, द गर्ल ब्रेक द पेंसिल, हमेशा गर्ल ही भगती है, सब कुछ तोड़ देती है, इन 2 पार्ट्स, एंड द बॉय ऑब्जर्व दैट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 पार्ट्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल टू द लार्जर पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ व्हिच द गर्ल ब्रेक द पेंसिल। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये रहा पेंसिल, इसको तोड़ दिया गया। मान लो कि ये जो पार्ट है ये एक पार्ट में तोड़ गया और ये एक्स पार्ट में तोड़ दिया गया है, ठीक है। A:B ले जाते, ठीक है, मान लेते कि A:B इस रेशियो में उसने तोड़ दिया, लेकिन A:B लेने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि एक इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल रह जाते हैं तो वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाते, ठीक है। इसलिए हम ऐसा लेना पड़ रहा है, ठीक है। चलो अभी क्या बोल रहा है कि किस रेशियो से टूटा, कि एक x है तो एक 1 रेशियो में टूटा, ठीक है। वो बोल रहा है कि जिस रेशियो में टूटा, देखो यहाँ पर बोला है कि 2 पार्ट द बॉयज, so that the ratio of length of the 2 part, the ratio of length of the 2 part, देखो रेशियो ले लिया 2 पार्ट का, x:1 इज सेम एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल। अच्छा देखो ये x है, ये 1 है, मतलब टोटल कितना हो गया, x + 1 हो गया, तो वो है ना रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ पेंसिल क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, टू द लार्जर पार्ट क्या है, x है, ये स्मॉलर पार्ट है, ये छोटा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है, x है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखो पूछा है कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द 2 पार्ट, एक को x लिया है, एक को 1 लिया है, ठीक है। तो x/1 इज इक्वल टू द लार्जर, मतलब टोटल का लेंथ x + 1 है, और लार्जर पार्ट का x है, लार्जर पार्ट का x है, ठीक है। ले लिया। अभी इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि x इज इक्वल टू x + 1 है, ठीक है, तो x² - x - 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना जानते हो, -p ± (v²-) - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो, -b मतलब 1 ± (v²) मतलब 1 - 4ac, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ± (5/2)। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो या नहीं, बोलो। चलो ठीक है, अभी x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया, बोलो। x इज इक्वल टू आया 1 + (5/2)। माइनस ले लेते, लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो रहा है, क्योंकि √5 x से बड़ा है ना, √5 x से बड़ा है, तो इसलिए माइनस नहीं ले सकते, ठीक है। √5 2 से ज़्यादा आएगा, 2 से ज़्यादा आएगा तो नेगेटिव में चले जाएगा, नेगेटिव चले जाएगा तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होते हैं ना, इसलिए पॉजिटिव में लेना पड़ा, ठीक है। समझ गए? अरे समझ रहे हो या नहीं? चलो ठीक है। अब भी पूछा है कि उनका रेशियो क्या है, उनका रेशियो क्या हो गया, देखो x:1 में टूटा था ना, x इज इक्वल टू क्या है, 1 + √5/2 और 1 का 1 हो गया, ठीक है। तो वजह कितना हो गया कि 1 + √5 ये 2 इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। नहीं तो दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 + √5 + 2 हो जाएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा कि 1 + √5 (2), ठीक है, 2:2।
ये हो जाएगा रेशियो, ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे चले। चलो ये बनाओ, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2 एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 4:3 इफ दे सेव आर 2,900 फाइंड देयर इनकम एक्चुअली रेस्पेक्टिवली। ओके, चलो इसको सॉल्व करो। दोनों तरीके से, दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका ये है, देखो ए और बी का इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:2, ठीक है, और उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 4:3। एक रेशियो ये तो हो गया। मान लो कि उनका इनकम जो है वो 3x है और 2x है, और उनके वो जो सेव कर रहे हैं अगर उनमें से सेविंग माइनस कर लेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 900 इक्वल टू आ जाएगा 4/3। ये तो एक तरीका है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। ये हो जाता है 6x माइनस 6000 इक्वल टू ये हो जाएगा 8x, ये हो सॉरी माइनस है ना, माइनस है, ठीक, 3600, ठीक है 3600। तो अभी इसको ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, ये तो इधर ले ले, तुम्हारा मर्जी, जो करना है कर सकते हो। अरे गलत कर लिया रे, ये 9x होना चाहिए, ठीक है 9x होना चाहिए। तो इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ। चलो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बोलो तो, अरे कितना आ जाएगा बोलो, 24 आ जाएगा ना, 2400 आ जाएगा। x इज इक्वल टू आ गया 24। पूछा है कि फाइंड देयर इनकम, इनकम एक है 3x, एक है 2x। 3x मतलब 3 × 2400 इक्वल टू हो जाएगा 7200, और एक हो जाएगा 2 × 24 इज इक्वल टू 4800, ठीक है, इन दोनों हो जाएगा। ये तो एक तरीका है, ये एक तरीका है, ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरे तरीका भी एक है, वो भी बताता हूँ, ये पास लग जाएगा, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अरे ये समझ गए तो ये 6000 जो जाएगा, ये माइनस है ना, ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 6000 से 3600 चले जाएगा तो 2400 बच जाएगा, ठीक है 2400 बच जाएगा, और 3x ये और 2x है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और एक तरीका है, क्या तरीका है, देखो अगर इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:2 और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 4:3, ठीक है, और उनका जो सेविंग दिया रखा है वो दिया हुआ है 2000 और एक है 900, ठीक है। क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 9, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 8, ठीक है 8, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6000, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 3600, ठीक है। इन दोनों में से डिफरेंस क्या है, 1 पार्ट है। इसका मतलब 1 पार्ट का मतलब क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, ये हो जाएगा 2400, तो 2400 है, ठीक है 2400 है। तो पूछा क्या है कि पूछा है 3 पार्ट का क्या होगा और 2 पार्ट का क्या होगा। 3 पार्ट का 3 × 2400 इक्वल टू 7200, और 2 पार्ट का हो जाएगा 2 × 2400 इक्वल टू 4800, ठीक है। आंसर वही आ रहा है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोनों का। ये कैसे हुआ देखो, अगर बोलता है कि दोनों का एक्सपेंडिचर जो इक्वल है, अगर एक्सपेंडिचर सेविंग अगर इक्वल होता तो दूसरे तरीके से हम बना लेते, देख लेते कि ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस कर लेंगे तो सेविंग आ जाएगा। इन दोनों को इक्वल कर लेते, उसके बाद कर लेते। अगर नहीं है तो सबके लिए ये मेथड एप्लीकेबल है, सबके लिए ये मेथड एप्लीकेबल है। क्या है, हालांकि हम जब आगे पढ़ेंगे और चैप्टर्स वहाँ पे समझा जाएगा, फिर भी बता देता हूँ। हर किसी के लिए ऐसे ही करना है कि इनकम और एक्सपेंडिचर, ये इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, ये इसको मल्टीप्लाई करके ये लिखना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, कर सकते हो। या तो अगर दिया हुआ है कि सेविंग इक्वल है तो ये इस दोनों का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, इस दोनों का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, जो भी है उतना इज इक्वल टू जो
अमाउंट दिया होगा उसको इक्वल करना है। छोड़ो वो सब, जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे, ठीक है, जब आगे पढ़ेंगे तब देख लेंगे। अभी के लिए ये इतना रख लो, दोनों तरीका मैंने बता दिया, दोनों तरीके से देख लो, जो आपको कन्वीनियंट लगे उसके हिसाब से चले जाना, ठीक है। चलो, और है क्या? नहीं, और नहीं है, बस इतना तक था। ये जो जितने भी क्वेश्चन था ये थोड़े से अच्छे लेवल की क्वेश्चन है, ठीक है, सोचने वाले सवाल हैं, जितने भी थे वो सोचने वाले सवाल है और करने वाले सवाल हैं, ठीक है। अभी इसको अच्छे से बनाओ, खुद से ट्राई करो। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार 3 बार 5 बार जितने बार चाहो उतने बार देख सकते हो, फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगली क्लास में और भी ऐसी इस तरह के क्वेश्चन कुछ करवाएंगे, उसके बाद इसको फारिग करने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चन कराएंगे, प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं, उसको कुछ करवाएंगे, उसके बाद और एक चैप्टर को जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खूब करो और बिंदास रहो, लोड मत लो, बिंदास होके पढ़ो, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है पूछो। तब तक के लिए बाय बाय।